नमस्कार। सो नीट का रिज़ल्ट अब कभी भी आ सकता है और एक बात है जो कि एक केस हुआ तो मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं रिगार्डिंग स्पेशली फॉर एमबीबीएस इन नेपाल और विज़ा विस एमबीबीएस इन इंडिया प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ कोर्स एंड बाकी जितनी जगह पर भी एमबीबीएस होता है। और मैं हमेशा जो भी मेरे पास कस्टमर्स आते हैं वो कहते हैं जो मेरी एक पूरी लिस्ट है अब्रॉड कंट्री चूज़ करने की उसमें ऑफ कोर्स सबसे ऊपर नेपाल आता है। और मैं साथ में हमेशा ही कहता हूँ कि नेपाल में तो आपके ढंग के कॉलेज में वहाँ पर 2 कॉलेज 50 लाख पैकेज वाले भी हैं बट ढंग का कॉलेज आपका 65 तक पहुँच जाता है। तो अगर आपने 65 खर्च करने ही है तो फिर आप इंडिया में पढ़ा लीजिए। ये मैं हमेशा कहता था जब तक इंडिया में नेक्स्ट का पेपर नहीं आया था। और अब इतनी सीटें इंडिया में हैं कि आपको वो सीट मिल ही जाती है कोई ना कोई, अगर आप ठीक से काउंसलिंग करेंगे तो। लेकिन अब मुद्दा ये आया कि अगर आप बिल्कुल मार्जिन पे हैं, मतलब 160 170 मार्क्स हैं आपके, और जिस क्वालिटी का कॉलेज आपको मिलेगा इंडिया में, शायद वो कॉलेज अभी 2 साल पहले खुला है, 1 साल पहले खुला है, 5 साल पहले खुला है, या वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। उसके मुकाबले नेपाल के कॉलेजेस जो कि 20 साल 25 साल पुराने हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ और बेटर पढ़ाई कराते हैं, नेपाल की मेन सिटी काठमांडू में ही पढ़ते हैं, तो फिर क्या हमारे लिए बेटर चॉइस है। अब स्पेशली नेक्स्ट आने के बाद, क्योंकि देखिए सबसे पहले इंडिया में ये एडवांटेज था कि एक बार मेडिकल कॉलेज में घुस गए तो डॉक्टर बन ही जाओगे। लेकिन जब से नेक्स्ट एग्ज़ाम लॉन्च होगा तो नाउ वी आर नॉट श्योर। तो जितनी मुश्किल इंडिया वाले बच्चे को होगी, जितनी मुश्किल बाहर वाले बच्चे को होती थी उतना ही अब इंडिया के बच्चे को भी वो पेपर तो पास करना पड़ेगा। तो इस एडिशनल फैक्टर को अगर मैं डालूँ सो नेपाल बिकम्स वायबल ऑप्शन, बेटर ऑप्शन देन मैनी नीचे वाले इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस। आप समझ रहे हैं? तो वो आप एक काउंसलर से सलाह ले सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं कि इंडिया में अगर आपको ये मिल रहा है और उसके मुकाबले आप नेपाल जाएं तो क्या काम करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये पहला एक टेक हो गया, या शुड ऐसे पहला एक स्टैंड हो गया कि हमें ऐसे काम कर, ये डिसीजन आप ले सकते हैं। दूसरा, अब नेपाल वर्सेस अदर अब्रॉड कंट्रीज़, और ख़ासकर वो कंट्री जहाँ पर आप 40 लाख खर्च करने वाले हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब आप अपने कंसल्टेंट से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं जहाँ कर कुरा के आपका 35-40 पहुँच जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नेपाल स्टार्टिंग तो 50 से भी हो सकती है। तो अगर आप 40 वहाँ खर्च कर रहे हैं और 50 आप अगर नेपाल में खर्च करें तो शायद सबसे बड़ा फ़ायदा अदर देन मैनी अदर फ़ायदा कि इंडिया के करिकुलम या बाकी सब चीज़ें, वो ये है खासकर कोविड काल में कि नेपाल और इंडिया से बाय रोड रास्ता होता है, तो आप कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो स्पेशली जब आप नॉन नेपाल कंट्री में भेज रहे हैं, आप इस चीज़ का बहुत फैक्टर लगा के रखिएगा। मेरी आप सबसे अपील है कि कोविड अभी कहीं नहीं जाने वाला। मैं खुद अब्रॉड का बहुत बड़ा कंसल्टेंट हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ अब्रॉड की स्पेशली कंट्री, और मैं हमेशा कहता था कि कंट्री नहीं कॉलेज पे ध्यान दीजिए, बट अब मैं कह रहा हूँ कि कंट्री भी आपको देखनी पड़ेगी कि किस कंट्री ने कितना सपोर्ट किया जब कोविड बहुत बुरी तरह से आ गया था। कहाँ वंदे भारत की फ़्लाइट्स उड़ी, आपके कंसल्टेंट्स ने आपको कितना सपोर्ट करा वापस आने में, किन कंट्रीज़ में पढ़ाई के बीच में ब्रेक लग गई है और हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वो सब फैक्टर्स को कंसीडर कीजिए अब ज़रूर। तो मैं हमेशा कहता हूँ ना, हमेशा हमें कॉलेज देखना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें यूपी में नहीं जाना, या हमें राजस्थान नहीं जाना, या हमें एमपी नहीं जाना। सिमिलरली बाहर में हमें रशिया ही जाना है, हमें यूक्रेन नहीं जाना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सर रशिया में भी कुछ बहुत अच्छे कॉलेज हैं तो कुछ बहुत ख़राब कॉलेज हैं, फिलीपींस में कुछ बहुत अच्छे कॉलेज हैं तो बहुत ख़राब कॉलेज है। तो एक तो ये क्राइटेरिया बहुत गलत है कि मैंने इस जगह जाना है। लेकिन कोविड के बाद मैं खुद ही कह रहा हूँ हमें ये भी देखना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, स्पेशली इंडिया के बाहर। क्या उस कंट्री से वो सपोर्ट मिलेगा अगर कुछ ऐसे बड़ी नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है। और फिर अब हमें बजट को ज़रूर देखना चाहिए कि अगर हम 40 लाख रुपए किसी कहीं जगह खर्च कर रहे हैं और उसके बदले हमारा काम 50-55 में नेपाल में हो जाता है, तो क्या बेटर ऑप्शन है, या एनी अदर कंट्री जहाँ पर ये सपोर्ट हमें मिला आने जाने का। बाकी मैंने बड़े वीडियोस बना रखे हैं कि हमें कैसे कंट्री चूज़ करनी चाहिए बाहर जाने के लिए। सो लैंग्वेज इशू, फूड इशू और मैनी अदर थिंग्स, तो वो तो आप, मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं खींचूंगा, वो मैंने पहले कई बार बना रखा है। शॉर्ट में बस ये कहना चाहता था, इंडिया का अगर प्राइवेट घटिया कॉलेज मिल रहा है तो आप नेपाल कंसिडर कर सकते हैं सेम बजट में। और दूसरा, अगर अब्रॉड में आपको बहुत नेपाल से 15 लाख सस्ता कॉलेज मिल रहा है टोटल पैकेज,
लेकिन वो आप उस कंट्री में जा रहे हैं जहाँ आपके साल भी 2 एक्स्ट्रा लगते हैं, प्लस कोविड में पता नहीं कितनी सपोर्ट मिलेगी, प्लस लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो आप फिर से कंसीडर कीजिए। पहले मैं खुद ही कहता था कि नेपाल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, भी 60 लाख खर्च कर ही रही हो तो इंडिया में पढ़ लो, पर नेक्स्ट के आने के बाद और कोविड के बाद एंड क्वालिटी, तीनों फैक्टर करते हुए आई थिंक नेपाल आपको बहुत सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। धन्यवाद।